सबको जूलियस सलाम, गुड इवनिंग। तो आज हमारा फर्स्ट डे है डिटेल लेक्चर्स का। आज का स्पीकर नवल कुमार है। नवल कुमार इज स्टीम mentor in STEAM Vision Foundation, and he himself is an student, but he has been doing this STEAM education for the last many years with the STEAM Vision Foundation. सो नवल जी, आपको ड्रोन डिज़ाइन, ड्रोन ड्रोन रिलेटेड आप बताएंगे। नवल जी लद्दाख में आने वाले हैं हमारे साथ। फिर लद्दाख में नवल जी के साथ आप लोग ड्रोन कंपटीशन, ड्रोन डिज़ाइनिंग ये सब करेंगे। ओके, ओवर टू नवल जी। ओके। जूलिए, आप सभी को मेरा नाम नवल कुमार है। आप लोग जैसे जान रहे हैं, अभी सर ने बताया। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है रोबोट के ऊपर, कि हमारा जो रोबोटिक्स जो फील्ड है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप में से किसी ने ऐसा रोबोट चलाया या फिर देखा है, आप में से किसी ने? यस। तो गुलनाज जी ने यस। ओके। फिर तो सबसे पहले अगर हम रोबोट की बात करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोबोट का डिजाइन या फिर उसके हिसाब से बनाते हैं, कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रोबोट को डिजाइन करते हैं और उसको प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। तो आप में से पहले किसी ने रोबोट का कभी डिजाइन किया है? अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट किया है एफटीसी में? नो। ओके। तो अभी हमारे पास एक रोबोट किट है लेगो का, और जिसका हम आज हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे कि जो रोबोट है हम कैसे बनाते हैं और उसका प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3D में जाते हैं, कि अगर आपको पहले कुछ भी बनाना है उसका हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम रोबोट का डिजाइन करते हैं, 3D ऑनलाइन उसका डिजाइन करते हैं, डिजिटल। तो आप में से अगर किसी ने लेगो का नाम सुना होगा तो कोई बता सकते हैं आप में से? ओके। तो लेगो एक कंपनी है जो आपको ब्लॉग्स के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे गेम प्रोवाइड करते हैं जिससे आप हैंडमेड खुद बना सकते हैं और उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना। तो आप इसमें अपना मतलब अपने क्रिएटिविटी के अनुसार आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो हमारे पास लेगो का सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, लेगो के पार्ट्स को डिजाइन करते हैं। तो अभी हमारे पास एक एलडीडी सॉफ्टवेयर है, लेगो डिजिटल डिजाइनर, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो जैसे आप देख सकते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है? यस। आप लोग को देख करके ये क्या लग रहा है? चलिए। तो रोबोट को बेसिकली चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, जो पार्ट्स है। तो उस पार्ट्स में अगर आप में से कोई बताएंगे कि किस किस पार्ट्स का हमें नीड पड़ती है रोबोट को चलाने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल में आप देख रहे हैं, तो हमारे पास एक अभी आप लोग डिजिटल देख रहे हैं सबसे पहले। तो हमारे पास फिजिकल भी है, और हम फिजिकल में देख के समझेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो सेम यही चीज आपको दिख रही है? यस और नो? ओके। तो ये रोबोट का क्या हो सकता है, कौन सा पार्ट हो सकता है, अगर आप लोग को देख के क्या लग रहा है? ओके। तो रोबोट को चलाने के लिए हमें किन किन चीजों का आवश्यकता होगा, यानी आप में से कोई बता सकते हैं? मैं टाइप कर सकते हैं मैसेज, अगर आप कोई बताना चाह रहे हैं तो। यस। तो ये है रोबोट का मोटर, जिससे हम अपने रोबोट को मूव करा सकते हैं। तो हमारे पास 2 मोटर्स है, लेफ्ट एंड राइट का, और इस मोटर के थ्रू हम अपने रोबोट को मूव करा सकते हैं, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो ये मोटर है। मोटर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 मोटर है और साथ में हमारे रोबोट्स के पार्ट्स हैं, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, सॉरी। ये देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा कि जो हमारे रोबोट है, रोबोट के पार्ट्स हैं, ये इसको गियर बोलते हैं। और जिससे हम कुछ भी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। और जैसे आप लोग देखते हैं जेसीबी वगैरह में लगा रहता है, उस तरह से अप एंड डाउन करने के लिए ये हमारा चेसिस का मेन नीचे का जो पार्ट होता है उसको मजबूत करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देख सकते हैं, अगर इस पार्ट को बोलते हैं कनेक्टर, यानी कि जब हम देखते हैं जैसे हमारे पास 2 चीजों को जोड़ने के लिए हमारे पास कील होता है, वैसे ही इस तरह से हमारे पास रोबोट को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर है। और कनेक्टर 2 तरह से आते हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग साइड का होता है और एक छोटा होता है इससे। तो इस तरह के देख सकते हैं, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है जिससे आप रोबोट को कनेक्ट करके मतलब जो रोबोट के पार्ट्स है उसको कनेक्ट करके आप रोबोट बिल्ड करते हैं। और इस तरह से हमारे पास बीम होते हैं कुछ, ये भी अलग तरह के क्रॉस बीम होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं अपने रोबोट को। तो ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग पार्ट्स हैं और इस पार्ट्स का यूज करके हम रोबोट का डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले। तो अगर आप में से किसी के पास लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं तो आप एलडीडी एक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे, इसको पहले 3D में डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस पार्ट्स का यूज करके हम फिर रियल में रोबोट बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अभी हम डिजिटल दिखाते हैं कि डिजिटल कैसे बनाएंगे। और डिजिटल बनाने के बाद फिर हम इसको फिजिकल में बनाने का प्रयास करेंगे और इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मोटर है, तो ये पर्टिकुलर एक मोटर का अपना काम होगा अगर जो आप काम करवाना चाहते हैं। तो हर एक मोटर और सेंसर जो होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर आप देखेंगे कि रोबोट जो है वो पूरा ह्यूमन बॉडी की तरह काम करता है। मूव करने के लिए हम रोबोट का जो पार्ट्स होता है, मोटर्स मोटर्स के थ्रू हम मूव कर सकते हैं रोबोट को, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें डाटा चाहिए इनपुट के लिए तो हम सेंसर्स का इस यूज करते हैं। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास इस किट में अभी हमारे पास यहाँ पे सेंसर है। तो ये सेंसर अलग अलग है, ये कलर सेंसर है और हमारे पास ये टच सेंसर है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास यहाँ से टकराता है तो ये टच सेंसर के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपका रोबोट कहीं टच तो नहीं हो गया है ना। तो ये देख सकते हैं कि ये टच सेंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कलर सेंसर है, लाइट सेंसर सॉरी। तो लाइट सेंसर ये पता चल जाता है कि कहाँ पे लाइट ज्यादा है कम है, ऐसे करके हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये जो सेंसर है इसको यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए डाटा को। और आउटपुट के लिए आप लोग देख रहे हैं मोटर यूज होता है कि अगर आपने कोई वैल्यू दिया है तो उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है मोटर के थ्रू। मेन जो आता है हमारे रोबोट का ये है ब्रेन। ये देख सकते हैं हमारे पास ब्रेन है IB3 का। इस ब्रेन को हम प्रोग्राम करके फंक्शन ऑन करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ABCD लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम जो अपने रोबोट को, यानी कि जो ये ब्रेन है, इस रोबोट को जो हम आउटपुट देते हैं, सॉरी इनपुट इनपुट जो देंगे वो ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ABCD। तो इस तरह से आप इसमें जो भी यूज करेंगे, जो भी पार्ट्स यूज करेंगे वो होगा इनपुट के लिए, एज ए सॉरी एज अ आउटपुट के लिए यूज करेंगे हम इसको। जैसे आपने मोटर यूज किया तो मोटर का पार्ट्स आप इसमें यूज करेंगे, तो आपके पास ABC ऑप्शन है कि जो भी पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं कौन से पोर्ट में यूज कर रहे हैं। तो ये जब हम पोर्ट यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है। अदरवाइज हम हमारा जो प्रोग्राम होगा अगर हमने गलत में लगाया और हमने यहाँ पे जो पोर्ट यूज किया है सही यूज उसमें नहीं किया प्रोग्राम में, तो ये फिर मोटर नहीं चलेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान देनी होती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 भी लिखा हुआ है, 1 2 3 4। तो ये जो नंबर वाला है और जो अल्फाबेट है, तो इसमें आपको पता चल गया कि ये आउटपुट के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम जब मोटर वगैरह या फिर कुछ ऐसे जिससे हमारा फंक्शन चालू हो रहा है, ऑन हो रहा है, फंक्शन कोई कर रहा है, तो उसको हम ABCD में यूज करते हैं। नंबर वाला पोर्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमें इनपुट चाहिए होता है, जस्ट लाइक कि आप सेंसर यूज करेंगे, सेंसर से आपको डाटा चाहिए
तो उसके थ्रू हम फिर ये नंबर वाला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल वाला पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने रोबोट को डाट इनपुट लेने के लिए, और आउटपुट के लिए हम ये ABCD वाला पोर्ट यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है सबको? ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसका एक डिजाइन बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो मोटर है, इस मोटर को चलाने के लिए हम क्या करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि हमने डिजिटल, आपने देखा कि यहाँ पे लेगो LDD सॉफ्टवेयर हमने ऑन कर लिया है, जिससे हम अपने रोबोट का 3D में डिजाइन करेंगे। एक प्रोटोटाइप बनाने के बाद फिर हमारे सॉरी, हाँ, फिर हम उसको चलाएंगे। तो हमारे पास कुछ कनेक्टर है, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये वायर हमारा मोटर को और जो ब्रेन है हमारा रोबोट का, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, जिसके थ्रू हम अपने रोबोट को ब्रेन या फिर मतलब मोटर से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डाटा के लिए हमारे पास जो रोबोट है उसको हम या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम बाय केबल के थ्रू डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं ब्रेन को। ठीक है, तो अभी हम डिजिटल इसको लगा लेते हैं। ओके, तो अभी हम करने वाले हैं इसको डिजिटल डिजाइन, जो हमारा रोबोट है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारे पास मोटर है, अभी मैंने आपको दिखाया फिजिकल में, और ये हमारा डिजिटल में मोटर है। अभी इस मोटर को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करेंगे अपने रोबोट के साथ, कि कैसे हम अपने रोबोट को एक डिजाइन के थ्रू बनाने के बाद हम इसको डिजिटल बनाएंगे, और ये डिजिटल होने के बाद हम फिर फिजिकल पे काम कर सकते हैं। फिर हम इसका प्रोग्राम करेंगे, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने रोबोट को चलाएंगे। ठीक है, तो आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है। नवल जी, यस। आपका जो ये जो स्लाइड शेयर किया ना, हाँ जी सर। उसको अनशेयर करके फिर से शेयर करना है। किसी ने उसको स्क्रैच किया है, ठीक है, उसको ओके। अनशेयर करके फिर से आप शेयर कीजिए। ओके, चलिए अभी क्लियर दिख रहा है सर? हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है, ओके। ओके गुड। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, हम लोग फिजिकल में आपने मोटर देखा, और उसी चीज को डिजिटल हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है LDD लेगो डिजिटल डिजाइनर। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम उसी पार्ट्स को हम डिजिटल यूज करते हैं अपने रोबोट को डिजाइन करने के लिए। यानी कि आप यहाँ पे जो डिजाइन करेंगे पहले 3D में, उसको करने के बाद फिर आप उसको फिजिकल में बनाएंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मोटर लिया, और इस मोटर को फिर मैंने एक अब मान लीजिए ये मोटर है आपका, ठीक है, अभी मोटर मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कनेक्टर, एक सेकेंड, हाँ, ये कनेक्टर हमारा ये दो पार्ट्स को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ भी देख सकते हैं, है ना? ये देख रहे हैं, तो ये जो कनेक्टर है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दिए। डबल क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसको इसका पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको इसके साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये रोबोट है, अरे कौन स्क्रैच कर रहा है? प्लीज डोंट स्क्रैच दे यार। somebody स्क्रैचिंग। नवल, आप फिर से आप अनस्केयर करके कीजिए, प्लीज डोंट डू इट, ओके। ओके। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं ना, मैसेज कर सकते हैं, आप लोग के पास है ना चैटबॉट में, आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, पर इससे एनोटेट करने से किसी को डिस्टर्ब हो सकता है ना दिखने में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब इस पार्ट्स को कनेक्ट करने के बाद मैं दूसरा पार्ट्स कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे हम लोग, हम यहाँ से, अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या चाहिए कि हमें एक बेस बनाना है, बेस ड्राइव। तो हमने दो मोटर चाहिए। अब सेम पहले हम इस मोटर को कनेक्ट कर लेते, जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए।
जस्ट लाइक कि आपको कनेक्टर चाहिए तो कनेक्ट कर लिया आपने इसको। फिर नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स को आप कनेक्ट करेंगे। पार्ट्स आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको वहां से मिल जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। तो मुझे जो पार्ट्स चाहिए, जो भी हमने इसको यूज करना है उसमें हम उसको लगा लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, फिर ये बन। नवल जी, इनको ये समझाइए ना, ये वाला आपने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, हाँ जी सर। ये सॉफ्टवेयर आप कहाँ से डाउनलोड किया? अगर ये बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हो? ओके। कौन सी वेबसाइट से करना है? हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेगो डिजिटल डिजाइनर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। एक सेकेंड। अभी इसके मेन वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है सर। तो आप ना यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं लेगो डिजिटल डिजाइनर सॉफ्टवेयर से। और यहाँ से थोड़ा सा मतलब आप देख लीजिएगा, दूसरा डाउनलोड ना कर लिए, कहीं दूसरे फाइल से डाउनलोड नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है। और आप फिर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जैसे मैंने इंस्टॉल कर नवल रखा जी, है। आप हाँ जी सर। ग्रुप में इसका जो प्रॉपर हाँ, मैं इसका ओरिजिनल फाइल भेज देता हूँ सर, जो फाइल। ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। वो हाँ। फाइल भेज देता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सेफ रहेगा, है ना। और ठीक है? ओके। ओके। और रिलेटेड एनी यूट्यूब जो वीडियोस होता है ना, वो भी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना, श्योर सर। अगर किसी को ज्यादा मतलब इसका ट्यूटोरियल देखना है तो। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मतलब जैसे सर ने बताया आपको, अगर किसी को चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और वो आप वहां से वो उठा सकते हैं, वहां से सॉफ्टवेयर, अगर आप मतलब यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पार्ट्स है, और इसको बेसिकली आप यूज करके रोबोट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। तो हमें चाहिए 4 इंच का बीम चाहिए एक। अब हमें एक्सेल लेना है। एक्सेल यहाँ पे साइज होता है अलग अलग, ठीक है। जैसे मेरे पास है यहाँ पे फिजिकल में, आपको दिखाता है एक सेकेंड। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास फिजिकल है एक्सेल, है ना। तो इस तरह से हमें डिजिटल में चाहिए, और डिजिटल में आप फिर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं मेरे पास पार्ट्स आ गए, ठीक है। तो मैंने इसको इसमें लगा दिया लास्ट वाले। तो आप देखेंगे कि ये पार्ट्स इस तरह से कनेक्ट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो आपको यहाँ प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है।
तो अभी कुछ चीजें और हमें चाहिए जो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। और इस तरह से फिर आपको ये भी चाहिए क्रॉस एक्शन एक्सटेंशन, जो हम इसके आउटसाइड में कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं तो बहुत सारी चीज इसका जो डायरेक्शन होता है वो अलग होता है, तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने, आप देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन इसको यहाँ करके और फिर यहाँ पे लगा लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और हमें कुछ पार्ट्स चाहिए जो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमें छोटा वाला एक कनेक्टर चाहिए। ठीक है, इस कनेक्टर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और एक सेकेंड। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे भी ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर, मतलब आपको फिक्स करना है। जब तक अच्छे से कनेक्ट ना हो फिर क्या होगा, नहीं अगर कनेक्ट होगा तो जब आप लगाएंगे इसको तो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान से कनेक्ट करना है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिट कर दिया इसको। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया और नेक्स्ट पार्ट हम इसको ऐड करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अब आपको इसका गाइड भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, तो गाइड के थ्रू भी हेल्प कर ले सकते हैं कि हमें ये पार्ट्स क्यों चाहिए, कहाँ से चाहिए। तो वो सारी चीजें आप गाइड के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, गाइड बुक मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, अगर आप ढूंढेंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। हाँ ठीक है, तो अभी कुछ हमें और कनेक्टर चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके साथ हमने, है ना, तो इधर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही सेम हमें और चाहिए कुछ। अब देखेंगे ये फिक्स हो गया यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ जल्दी जल्दी ले लेते हैं, थोड़ा सा समय है। यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड में अगर अलग अलग कैटेगरी का मिल जाएगा कि आपको एक्सेल में क्या चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगी, जो कैटेगरी में आप वहाँ पे इजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्ट्स आपके पास एक्स्ट्रा आ गया तो उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल ये क्रॉस का साइन दिख रहा है टॉप पे, और उस क्रॉस का साइन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट करना है। क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये पार्ट्स आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको मोटर के साथ कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये मोटर के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें छोटा वाला कनेक्टर चाहिए। तो कनेक्टर हम यहाँ से ले लेते हैं। ये कनेक्टर आ गया हमारे पास, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि एकदम मोटर के साथ हमारा ये फिक्स हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो चाहिए और एक और ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, फिक्स कर लेंगे। बीच का एक हिस्सा बच जाएगा जो मोटर के बीच में लगेगा, जिससे हमारा जो व्हील्स है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे साइड में भी हमने लगा लिया। ठीक है, अब ये एक पार्ट हो गया, एक साइड का डिजाइन हो गया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है किसी को?
Yes, sir. गुड। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। अब ऐसे ही सेम आपको और नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या चाहिए देखिए। अब आपने जो मोटर लगाया ना, ये नीचे वाला मोटर, तो मैंने एक देखा होगा कि ये बीच का जो होल है उसको हमने गैप को फिल नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस एक्सल लेंगे जिससे हम इसको व्हील्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वो यहाँ कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, अब देखेंगे तो। ठीक है, क्रॉस एक्सल है ना। तो इसकी साइज अलग अलग होते हैं, तो हमें साइज चेक करना है। ठीक है, जैसे ये मिल गया हमें। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, तो हमें ये वाला लगाना है इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो ये देखिए हमारे पास फिट इसमें लग गया। अब हम उस साइड से देखेंगे कि ये फिट हो गया, हाँ यस। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट इससे फिट हो गया, मैच हो गया। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है, जिससे आपका पार्ट सही से लगा या नहीं ये चेक करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो अभी हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ऑल सेलेक्ट करके हम इसको ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका ये जो पार्ट्स है इसको हम कनेक्ट करके और लॉक कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो बाहर से एक हम इसको ये बीम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब हम इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ये हमारा एक पार्ट बन गया, डिजाइन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो पार्ट्स हमने लगाए हैं, अब इसके साथ हम इसको और एक्स्ट्रा लगाएंगे। उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, जैसे आगे का कुछ पार्ट्स लगाएंगे जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, आप नहीं भी लगाएंगे तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं। यहाँ कनेक्ट कर देते थे, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमें सेम ऐसे ही एक और पार्ट्स बनाने हैं ताकि हम दोनों तरफ के व्हील्स को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका बेस जो बनाएंगे, वो जो हमारा बेस होता है उसको हम डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इस तरह का पार्ट जो होता है, वो हमें बेस बनाने में काम आता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, है ना। तो ये हमारे पास फिजिकल है जिसको हम ऐसे कनेक्ट करके इसका बेस बनाएंगे। ठीक है, तो भी हमारे पास ये है। ठीक है, फ्रेम बीम है और इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका इसको डिलीट करने के बाद सिलेक्ट ऑल करके इसको कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सिलेक्ट ऑल कर लिया मैंने, तो ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये आपका एक एक पार्ट जो कनेक्टेड है वो सारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको
एक बार मूव कर लेते हैं, साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब जो आपने ये लगाएंगे हम बीम, ठीक है, एक सेकेंड, आप जूम और जूम इन भी कर सकते हैं। सर बीम कहाँ लगाएंगे? यस, आप कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। सर बीम कहाँ लगाएगा? बीम कहाँ लगाएंगे, हम जब बेस बनाएंगे उसको फिर हमारा जो रोबोट का कनेक्ट करने के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एक ओके बार सर। हाँ जी, एक बार देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करेंगे, साइड से आप देख सकते हैं कि ये हमारा कहाँ पे कनेक्ट हुआ है एग्जैक्ट। अगर सही नहीं हुआ तो आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं इसका पोजीशन, ठीक है। पोजीशन चेंज करके आप इसको वन बाय वन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इस तरह से आपको अलग अलग चीजें लगानी, हम बेसिकली जो हमारा रोबोट होगा उसका जो बेस होगा हम वो बना रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमारा माइंड स्टॉर्म होगा, जिससे हम रोबोट को कंट्रोल करेंगे, तो हमारा जो ब्रेन होगा वो उसी के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे, तो आप लोग अभी ये देख सकते हैं, तो ये बेस है। अभी हम मोटर का वो जो मोटर है उसको कनेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ओके अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और हमें कुछ कनेक्टर चाहिए और इसके ऊपर भी कनेक्ट करने के लिए, जिससे हम अपना जो माइंड स्टोर में हमारा जो ब्रेन है उसको हम वहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, हम कनेक्टर लेंगे कुछ, ठीक है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे लगा लिया, और एक और हमें चाहिए जो साइड में लगा सकते हैं इसके दूसरा हिस्से में, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमें अलग अलग पार्ट चाहिए, और ये वाला पार्ट इसको कनेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट जाएंगे, we need few more connected, ठीक है। वैसे हमें कुछ पार्ट्स चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी इतना समझ में आ रहा है आपको कैसे पार्ट्स को हम ऐड करते हैं? ओके, यस सर। ओके, तो मैं, हाँ ठीक है, गुड। यस सर। यस सर।
यस ओके, सर। तो मैं आप लोगों को कुछ ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग इसको मतलब बेसिक जो है वो उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको कनेक्ट करके बनाना सीख ओके सकते हैं, सर। रोबोट को कैसे बेसिक में हम डिजाइन करते हैं। ओके, चलिए। ओके सर। सर ओके यस सर। सर यस। हाँ, एक सेकेंड। ओके, जब आपका रोबोट अब बन जाएगा, उस रोबोट को फिर आप प्रोग्राम करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि रोबोट में हमारा ब्रेन है, ब्रेन से कनेक्टेड हमारा मोटर है, मोटर है, और वो आउटपुट के लिए यूज होता है। इनपुट के लिए जो यूज होता है वो सेंसर्स वगैरह है, जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो मोटर है वो आउटपुट की तरह काम करता है। तो आपने देखा कि जो हमारे पास रोबोट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है सब कुछ, ठीक है। तो अब वो जो रोबोट है उसको हम चलाएंगे कैसे, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास रोबोट को कनेक्ट करने के लिए दो चीजें, या तो ब्लूटूथ कर सकते हैं या फिर हम वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम कैसे करेंगे, आप में से किसी ने MIT ऐप इन्वेंटर यूज किया है? यस, आप नो में सर, से MIT ऐप इन्वेंटर किस किस ने यूज किया है? किसी ने नहीं किया। नहीं किया, ठीक है। तो MIT ऐप इन्वेंटर से हम क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, तो जो फोन में हमारी एप्लीकेशन होती है हम वो एप्लीकेशन खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम MIT ऐप इन्वेंटर एक प्लेटफॉर्म है जिसको MIT ने बनाया है, ठीक है। तो MIT आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, है ना। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह अपना डिजाइन करके खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा रोबोट है उसको चलाने के लिए हम मोबाइल एप्लीकेशन बना करके उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं, फिर या फिर हम डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से भी उसको कोड करके चला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे पास जो है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमने डिजाइन किया, और जो सॉफ्टवेयर है इसका यहाँ से भी हम चला सकते हैं उसको। एक सॉफ्टवेयर है लेगो का माइंडस्टॉर्म एजुकेशन AV3 क्लासरूम, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे मिलेंगे, जब आप जाएंगे गूगल पे सर्च करना है आपको, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनल वेबसाइट से जा करके इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लासरूम वाला आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इस रोबोट को कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास ये रोबोट दिख रहा है ना आपको, एक सेकेंड, आप लोग अभी रोबोट देख पा रहे हैं? यस सर। गुड। यस सर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप अपना PDF में बना रहे थे, तो ये हमारा बेस ड्राइव है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर लगा हुआ है ये व्हील से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मोटर व्हील से कनेक्टेड कैसे है आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो ये व्हील है, ये मोटर जो हम लोग लगा रहे थे, ठीक है, एक्सेल, और ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया इसको, व्हील्स को। तो ये मोटर के साथ कनेक्टेड है, और मोटर से हमने इस व्हील को कनेक्ट कर दिया। तो जब मोटर रोटेट करेगा तो हमारा व्हील ऑटोमेटिक रोटेट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम चलाने के लिए हमारे पास, फिर हम इसको या तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चला सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट कोड करके चला सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जैसे देख रहे हैं मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ पे आप लोग को कुछ शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, ठीक है। ऑन करने के बाद दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, तो ये अभी यस ऑन है। सर। नो सर। नो। ओके, ये दिख रहा है आपको, देखिए ऑन है, ऑन दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ हाँ। यस सर। यस ओके, सर। तो ये रोबोट जो है अब हमारा बन गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रोबोट को चलाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो बाकी आप लोग को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको सॉफ्टवेयर और
ये ओके PDF मिल जाएंगे, आप लोग डिजिटल उसको डिजाइन करके देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है रोबोट आपको देख सकते हैं, ये रोबोट, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया आपको वायर कैसे कनेक्ट करते हैं। सेकेंड ब्लर दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं कि ये वायर जैसे कनेक्टेड है। आप देखेंगे मैंने जैसे बताया आपको, ये अल्फाबेट में है और ये B और C में कनेक्टेड है वायर। तो ये मोटर 1, मोटर 2। मोटर 1 कैसे देखेंगे हम, जब देखेंगे कि हमारा रोबोट का साइड ये है, फ्रंट है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट है, तो ये राइट वाला, ये राइट मोटर है, ठीक है। और ये लेफ्ट मोटर है, ओके। हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा मोटर है लेफ्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो अभी आप लोगों सर को दिख रही मोटर है, कनेक्ट यस। मोटर किसी ने, कनेक्ट क्या है सर? आप में से किसी ने स्क्रीन शेयर किया है क्या? नहीं ओके, हाँ ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे, तो चलाने के लिए हम एप्लीकेशन बनाएंगे, ओके। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन बनाने पे चलते हैं। चलिए, आप में से किसी को कोई डाउट है क्या अभी? यस, आप में से यस किसी, सर हाँ बताइए मुझे डाउट है। क्या। ओके, मेरी ब्लर आ रही थी, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए कि जो डिजिटल हम डिजाइन कर रहे थे उसको हमने फिजिकल में बनाया, ठीक है ना। मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर और इसका जो बेसिक बिल्ड गाइड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में होंगे वहां से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओके सर सर इसके इसको अलावा आप, है क्या? नवल जी, आपका ये बैकग्राउंड वो रिमूव कर दीजिए ना, इसलिए वो जो आप जो रोबोट दिखा रहे हैं वो ब्लर आ रहा है। ओके सर। तो अभी आप लोग को क्लियर दिख रहा है? हम्म। हाँ सर अभी क्लियर दिख रहा है ना आपको? हाँ सर, कलर हाँ सर क्या? गुड गुड, ओके। तो अब ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये जैसे मैंने अभी डिजिटल बना रहा था, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमने डिजिटल बनाया, ठीक है। अब ये जो डिजिटल आप देख रहे थे उसको सेम हमने फिजिकल में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिजिकल हमारे पास आ गया, बन गया। और अब इसको हम चलाएंगे, तो कैसे कैसे चलाएंगे, कोई आप में से बता सकते हैं? और इसको बनाने के लिए अगर किसी को डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। यस, आप में से किसी को कोई डाउट है? हेलो, यस, आवाज आ रही है? यस बोलिए। सर इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं सर? इसके पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं? यस। ओके, इसके पार्ट्स बाहर आपको दूसरी कंट्री से मंगाने पड़ते हैं। अभी अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में भी दूसरे, नहीं इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा आपको, बट अलग तरह के आप मंगा इसका सकते हैं, कीमत मतलब। कितना है सर? हाँ जी, इसका कीमत कितना है सर? प्राइस पूछ रहे हो आप? हाँ सर इसका प्राइस 50 to 60 थाउजेंड। औकात से बाहर है। ओके, तो ये आपका भी एक मतलब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद रिसर्च कीजिएगा कि ये कैसे काम करता है और इससे हम क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से भी खरीद सकते हैं इसको, ओके। ओके सर। ओके सर ओके ओके चलिए, तो आपने पूछा कि अब हम इसको चलाएंगे कैसे। तो चलाने के लिए आप लोग, हम इसको क्या करेंगे, एक तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करके इस रोबोट को चलाने वाले हैं, ओके। तो हम रोबोट, अब जल्दी से आप लोग को मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ, एक सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं MIT ऐप इन्वेंटर पे, जिसपे हम लोग इसको हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे सर्च करेंगे हम लोग MIT ऐप इन्वेंटर, ठीक है।
MIT ऐप इन्वेंटर पे जाने के बाद आपको देख रहे हैं कि जो सबसे पहला वेबसाइट दिख रहा है आपको MIT ऐप इन्वेंटर, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा क्रिएट एप्स का। ठीक है, तो क्रिएट एप्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक आईडी चाहिए, ईमेल आईडी आप लोग को पता होगा, तो सबके पास ईमेल आईडी होगी जिससे हम इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे जाएंगे तो प्रोजेक्ट पे जाएंगे और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। ठीक है, आपने क्या रखा है प्रोजेक्ट? हाँ मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया ब्लूटूथ का कंट्रोल या पार ऐसे कार की कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप नाम रख सकते हो अपने रिलेटेड। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें अभी आपको शो कर रही होगी कि ये एक ब्लैंक स्क्रीन है फोन का। ठीक है, अब हमें इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि हम रोबोट के पर्पज से बना रहे हैं तो हमें चाहिए ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद हम चलाएंगे इसको। तो रोबोट के पास एक ब्लूटूथ है, ठीक है, जिससे हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिस्ट स्पीकर चाहिए, आपको लेफ्ट साइड में जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट स्पीकर। जैसे हम लोग फोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो हमारे पास जितने भी डिवाइसेस आसपास में, तो जितने भी हमारे पास आसपास ब्लूटूथ अवेलेबल होती है वो सारे शो करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर यूजर चूज अमंग, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको लिस्ट स्पीकर लिया और लिस्ट स्पीकर लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीन 1 पे जाएंगे राइट साइड में जो आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स में। फिर इस स्क्रीन 1 का नाम चेंज कर देंगे हम। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने चेंज किया, यहाँ पे ये भी चेंज हो गया ब्लूटूथ कंट्रोल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट स्पीकर है इसका नाम चेंज करना है। यहाँ पे हम क्या नाम चेंज करेंगे, कनेक्ट ब्लूटूथ लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे मैंने लिखा कनेक्ट ब्लूटूथ। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे भी चेंज हो गया। पहले क्या आ रहा था, लिस्ट स्पीकर लिस्ट आ रहा था। ठीक है, लिस्ट स्पीकर, तो आपने देखा यहाँ पे चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ भी चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर में कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको स्क्रीन 1 पे क्लिक करना है और ये अलाइनमेंट दिख रहा होगा, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, तो हम सेंटर में क्लिक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सेंटर में आ गए। ओके, तो सेंटर में आने अब आपको क्या चाहिए, आप रोबोट को कंट्रोल करेंगे ना, तो जैसे हमारे पास रिमोट में बटन होते हैं, क्या होते हैं, बटन। यस, तो मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी होता है, आपके पास ऑप्शन होता है। रोटेट करने हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं हम, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें बटन चाहिए कुछ जिससे हम अपने रोबोट को कंट्रोल करेंगे, है ना, जो फंक्शन हम करवाने वाले हैं बेसिकली। तो हमें बटन चाहिए, कितने बटन चाहिए, आप क्या क्या करवाओगे रोबोट से, यस, क्या क्या करवाना चाहते हैं हम, बताइए। तो अब हमें बटन चाहिए जिससे हम फंक्शन अपने रोबोट को चलाएंगे। ठीक है, कंट्रोल करेंगे, तो हमें कितने बटन चाहिए, सबसे पहला बटन हम उसमें क्या करेंगे, बटन का नाम चेंज कर देते हैं, मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम मूव फॉरवर्ड का लेते हैं। ओके, आ गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे नाम चेंज हो गया, मूव फॉरवर्ड। वैसे ही सेम आपको मूव बैकवर्ड का चाहिए, क्योंकि आप पीछे भी आओगे, अपने रोबोट को तो मूव करोगे ना। यस यस ओके, सर। अब फिर क्या करोगे आप, आपको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताइए, यस, टर्न, जंप जंप JUMP जंप। यस, बताइए, आप लोग बोलिए, आप में से अगर कोई पूछना चाहते। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सर जंप गुड गुड, लेफ्ट टर्न राइट लेफ्ट राइट। जंप। ओके, तो मैंने राइट का लिख दिया, यस आप लेफ्ट का करेंगे। ओके ना, अप डाउन सर अप डाउन सर हाँ गुड, अप एंड डाउन, गुड, ये भी कर सकते हैं ना। तभी आप देखेंगे कि मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट और मूव बैकवर्ड, हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। ओके, अब हम इसको ना एक मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल अरेंजमेंट लेते हैं। ठीक है, टेबल अरेंजमेंट आपको लेआउट में मिलेंगे, लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेआउट आता है आपके पास।
तो यहाँ पे टेबल अरेंजमेंट होती है जिससे हम प्रॉपर एक फॉर्म में लाते हैं अपने इसको। तो आप क्या करेंगे, इस टेबल अरेंजमेंट का क्या करेंगे, जो कॉलम है ना वो 3 3 कर देंगे हम, ठीक है। तो रो भी 3 कर देंगे और कॉलम भी 3 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इसका साइज ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम एक मूव फॉरवर्ड के ले लिए, ठीक है। टर्न लेफ्ट का यहाँ पे लगा लिया हमने, टर्न राइट का यहाँ पे लगाया और मूव बैकवर्ड का लगाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसको सेंटर में लाना है और यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सेम वही स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे और ये जो अलाइनमेंट वर्टिकल वाला है इसको टॉप की बजाय हम सेंटर में कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे रोबोट को कंट्रोल कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ब्लूटूथ चाहिए। तो हमें एक ब्लूटूथ क्लाइंट चाहिए होगा। तो ब्लूटूथ कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप, अगर आपको, ठीक है। तो यहाँ से ब्लूटूथ क्लाइंट, यहाँ से ब्लूटूथ क्लाइंट हमने क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा है क्योंकि वो इनविजिबल है, बट वो बैकएंड में काम करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपोनेंट्स में कि आपने एक ब्लूटूथ क्लाइंट लिया है, ठीक है। अब ब्लूटूथ क्लाइंट का ले लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास रोबोट को कनेक्ट कर लिया हमने ब्लूटूथ से। अब फिर हमें क्या करना है, तो अब हमें रोबोट को ये जो मोटर है उसको मूव कराना है ना। तो इस मोटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, आ, हमें इसका मोटर लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेगो माइंडस्टोर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास लेगो का EV3 मोटर आ रहा है, ठीक है। EV3 मोटर लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देखेंगे। तो मोटर यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, 2 मोटर ले लेते हैं, कितने हमारे पास जितने भी यूज हुए हैं 2 मोटर। आप देखेंगे कि नॉन विजिबल जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको कि हमने ब्लूटूथ क्लाइंट लिया है, मोटर 1 मोटर 2। तो एक लेफ्ट एक राइट हमारे पास 2 मोटर हो गए, देखेंगे आप यहाँ पे, देखा यहाँ पे मोटर 1 मोटर 2। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, जो वायर हमारा लगा हुआ है, जो वायर हमारा मोटर के साथ कनेक्टेड है उस वायर को हम देखेंगे कि कौन सा कनेक्टेड। आप देखेंगे तो अभी मेरे पास जो रोबोट है उसका मैं चेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो राइट मोटर है वो, नवल जी, नवल जी, यस सर। नवल जी, आपका ये बैकग्राउंड जो ब्लर है ना वो निकाल दीजिए ना, क्योंकि जब आप वो रोबोट को शो कर रहे हो ना तो वो ओके पूरा वो दिखाई नहीं दे ओके रहा है। सर, ओके सर, ठीक सर। बैकग्राउंड ब्लर। ठीक है, तो अभी आप लोग को दिख रहा है, अभी आप लोग को रोबोट दिख रहा है ना। तो ये जो रोबोट आप लोग को दिख रहा है अभी, सर गुड। तो इस रोबोट को यस हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से, ठीक है ना। तो अभी आप देख रहे हैं, तो अब इसके लिए यस हमने क्या सर। किया, देखिए अब ये मोटर जो लगा हुआ है, इस मोटर को हम सेलेक्ट करेंगे अपने यहाँ पे डिस्प्ले पे, आप लोग दिख रहेंगे डिस्प्ले पे, आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो जो स्क्रीन शेयर है मेरा, सबको दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। गुड गुड। तो अब हम यहाँ पे ब्लूटूथ क्लाइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको कनेक्ट करने हैं ब्लूटूथ से। अब ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद जो मोटर कनेक्ट है वो हमारा मोटर किसी ना किसी पोर्ट से कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ, तो जो मेरा राइट मोटर है वो किस में कनेक्टेड है, बी वाले पोर्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे बी वाला पोर्ट है, बी पोर्ट में सिलेक्टेड है। तो मोटर 1 यानी कि मेरा जो पोर्ट है वो बी है। तो यहाँ पे सेम मैंने क्या किया, बी लिख दिया, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया बी। मोटर 2 जो मेरा कनेक्टेड है वो है सी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे मैं रिनेम करके यहाँ सी लिख देता हूँ, क्योंकि जिससे आपका जो मोटर कनेक्ट होगा वही लिखेंगे, अदरवाइज आपका मोटर वर्क नहीं करेगा। अलार्म बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे जैसे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या, रोबोट कनेक्ट होना चाहिए। तो अब हम इसका जो हमने एप्लीकेशन बनाया है उस एप्लीकेशन का अब हम कोड करेंगे। कोड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखेंगे आप यहाँ पे डिजाइन कर लिया आपने, ठीक है। अब डिजाइन के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक्स में क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग को अगर स्क्रीन दिख रहा होगा तो मैंने ब्लॉक्स पे क्लिक किया। अब मेरे पास ऑप्शन आता है, जैसे अब मैंने लिस्ट पिकर पे क्लिक किया तो एक है बिफोर पिकिंग, यानी कि जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बिफोर पिकिंग में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ब्लूटूथ पर क्या करते हैं, लिस्ट पिकर पे जाते हैं और आपके पास बहुत सारा लिस्ट शो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसका हम
एलिमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे एलिमेंट्स शो करते हैं जब हम ब्लूटूथ ऑन करते हैं तब। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल क्या शो करना चाहिए, ब्लूटूथ का एड्रेस। तो ब्लूटूथ क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और ब्लूटूथ क्लाइंट का हम एड्रेस ले लेंगे। ये देख सकते हैं, तो ब्लूटूथ एड्रेस जैसे ही, मतलब आप लोग जैसे ब्लूटूथ ऑन करते हैं ना फोन का, तो फोन में क्या होता है कि जितने भी ब्लूटूथ ऑन होते हैं वो सारे शो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया पहले शो करने, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आफ्टर पिकिंग आपको अब क्या करना है ना। अब आफ्टर पिकिंग हम उठाए यहाँ से, आप कहाँ से लिए, लिस्ट पिकर पे जाकर जो आपका ब्लूटूथ है, कनेक्ट ब्लूटूथ आपने नाम चेंज किया हुआ है, ठीक है, लिस्ट पिकर पे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सेम यही प्रोसेस रखना है, बट कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे इनेबल की जगह आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको सिलेक्ट कर रहे हैं आप। सिलेक्शन में जाकर के आपको अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्लूटूथ पे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट ब्लूटूथ एड्रेस। ठीक है, कौन सा एड्रेस होगा, ये ब्लूटूथ का। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है अभी। हाँ सर, हाँ। यस सर। यस, ओके। यस सर। अच्छा, आप में से किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके। सर आप दिख नहीं रहे। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है ना, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ये हाँ, ये सॉरी मैं यहाँ पे था ना। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे बता रहा था कि अब आपको ब्लूटूथ एड्रेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आफ्टर पिकिंग और बिफोर पिकिंग, यानी कि जब आप सिलेक्ट करने से पहले आ गया आपके पास, तो आपको क्या करना है कि ब्लूटूथ को क्लाइंट जो एड्रेस आ रहा है आपके पास, क्योंकि जो इसका एड्रेस होगा वो एड्रेस आपके फोन में शो होगा ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सेम आपको एड्रेस से कनेक्ट करना है। तो कौन सा, ब्लूटूथ क्लाइंट का एड्रेस जो आपको नाम शो हो रहा है उसको कनेक्ट करना है। तो आप क्या क्या करना है, यहाँ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करना है, एक मिनट सॉरी, ब्लूटूथ पे कनेक्ट करना है और ये एड्रेस हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप जब ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ये आपका डिवाइस यहाँ पे ब्लूटूथ शो होगा। अभी तक हमने जो कोड किया है इसमें कोई डाउट है आपको। नो सर। नो गुड, सर। नो अब हम, सर। ओके गुड, अब हम रोबोट को चलाएंगे, तो जो हमारा जो मूविंग वाला प्रोसेस है अब उसको हम अपने इसमें ऑन करते हैं। तो जैसे जो बटन 1 है, हाँ जी, अब एक बार ना रिनेम कर देते हैं। यहाँ पे बटन 1 क्या है हमारा, मूव फॉरवर्ड का। ठीक है, तो वहां पे भी हमें शो करेंगे, तो हम इसको कॉपी, इसका नाम जो है उसको यहाँ पे आके इसको भी चेंज कर देते हैं, बटन 1 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मूव फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, बटन 4 क्या है, टर्न लेफ्ट का है, तो हम इसको भी नाम दे देते हैं टर्न लेफ्ट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो यूजर होते हैं उसको तो ये दिखेंगे, लेकिन बैकएंड में आपको भी पता होना चाहिए ना कौन सा बटन क्या है, तो उसके लिए आप दोनों जगह नाम चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको भी इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, तो आपको जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना चाहिए, इससे इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो आप जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इजी होगा यहाँ पे समझने के लिए। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे बटन 1, बटन 2 की जगह हमने क्या देखा, मूव फॉरवर्ड का। तो अब आपको क्या करना है कि टच अप वाला बटन लेना है, कि जब आप टच अप करते हैं तो क्या होगा कि जो रोबोट आप चला रहे थे वो बंद हो जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल से कंट्रोल करते हैं ना, तो टच डाउन टच अप होता है ना,
तो अब क्या करेंगे, टच डाउन में क्या होता है कि जब टच डाउन करेंगे तो हमारा रोबोट क्या होना, मूव होना चाहिए। रोबोट मूव करेगा ना, ठीक है। तो मोटर 1, ठीक है, हाँ ओके, मोटर 1 क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, EV3 का 1 वाला जो मोटर है उसको रोटेशन इंडिफिनिटी वाला पावर ले लेंगे। अब इसमें हम पावर देंगे कि कितने स्पीड में हमारा रोबोट चलना चाहिए, उसके लिए हम मैथ में जाएंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला ले लेंगे जिसमें अब 0 दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे पावर सिलेक्ट कर सकते हैं। कितना पावर देना चाहते हैं आप लोग, आप अपने रोबोट का स्पीड कितना रखना चाहते हैं, 100. 100? तो 100 में तो बहुत ज्यादा आपका स्पीड हो जाएगा, है ना, ये जो चलेगा बहुत स्पीड में चलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, 30 रख लेते हैं। 20. नॉर्मल रखो सर, नॉर्मल तो ओके 30 रख लेते हैं, गुड। -20 ओके अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मोटर 1 जो है वो 30 का होगा, तो मोटर 2 भी चलना चाहिए ना, क्योंकि मोटर 1 क्या है, राइट वाला होगा, तो सिर्फ राइट चलेगा। अभी अभी राइट चल रहा है, ओके। अभी हम दूसरा मोटर का भी कर रहे हैं ना, लेफ्ट वाला मोटर का। तो लेफ्ट वाले मोटर का करने के लिए हमने सेम प्रोसेस वही रखना है आपको, मोटर 1 मोटर 2। तो अभी आपको क्या करना है, मोटर 2 भी चाहिए आपको, ठीक है। मोटर 2 हमने यहाँ पे लगा लिया और पावर सेम, तो इसको मैं डुप्लीकेट करके इसमें ही कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब आप अभी टच डाउन करोगे तो आपका रोबोट क्या है, सीधे चलेगा, ठीक है, सीधा चलेगा, यानी कि मूव फॉरवर्ड, ओके। अब जैसे ही टच अप करोगे, यानी आपकी उंगली जैसे ही ऊपर उठेगी, क्या होगा, क्या होना चाहिए बताओ, रुक जाएगा। यस गुड। पीछे जाएगा सर. जैसे ही टच अप किया आपने उंगली को, फिंगर को, अपने फिंगर को ऊपर किया, आपका रोबोट रुक जाएगा। क्या होगा, तो कब रुकेगा, हम उसका पावर क्या रखेंगे, 0। तो जैसे आपने मोटर 1 मोटर 2 लिया ना, तो ये जो पावर आपने 30 दिया है उसकी जगह हम पावर क्या कर देंगे, 0। क्या करेंगे, जिससे हमारा रोबोट रुक जाएगा। क्या होगा, 0 गुड, कर दो, रोबोट रुक जाएगा. हाँ गुड गुड। तो देखिए आप 0 पावर कर दिया। तो इसी तरह से बाकी भी सब लोग सबका जो बटन है वो कर लेंगे, टच अप टच डाउन का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक बार, टच डाउन और टच अप का बटन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सर आप रोबोट चलाना है. टर्न, अब देखिए आपको मूव फॉरवर्ड जब कर रहे हो तो आपको पावर क्या चाहिए, दोनों में सेम चाहिए, दोनों मोटर में। तो आपका जो ये मोटर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा, यानी मूव फॉरवर्ड जा रहा है। अब आपने जैसे बताया टर्न लेफ्ट, तो टर्न लेफ्ट करने के लिए क्या करोगे, अभी मान लो ये मेरा ये फिंगर जो देख रहे हो आप, इस फिंगर को टर्न लेफ्ट करना है, तो ये जो रोबोट है ये टर्न लेफ्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, तो कैसे लेफ्ट करेंगे हम, कैसे रखेंगे बताइए। उसके लिए हमें क्या करना है, एक मोटर का पावर ज्यादा देना है और एक का कम देना है, जिसकी वजह से जैसे मान लो अभी आप लेफ्ट में मूव करना चाहते हो, तो आपको लेफ्ट वाला का पावर कम देना है और राइट वाला का ज्यादा, तभी हमारा रोबोट क्या है, मूव कर सकता है लेफ्ट। हेलो हेलो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, से आपको बताइए, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न लेफ्ट यस जाना है सर। आपको, तो क्या करेंगे हम, यस सर टर्न लेफ्ट जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो हमारा पावर होगा उसको कम कर देंगे और बाकी का क्या करेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मुझे टर्न लेफ्ट मुड़ना है, अब लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एक का पावर कितना होना चाहिए, ज्यादा। एक का पावर, कौन सा पावर ज्यादा होगा तब वो टर्न टर्न लेफ्ट करेगा, बताइए। राइट का, राइट सर, राइट. राइट वाले का, तो राइट वाला कौन सा मोटर है हमारा, लेफ्ट का सर, लेफ्ट का, लेफ्ट. लेफ्ट का कितना पावर रखोगे कि टर्न लेफ्ट हो जाएगा, 0 सर. 0. गुड। 0 इसका सर। पावर आपने इसका 0 कर दिया, और इस 15 सर 15 नवल जी, हाँ जी नवल सर, जी, यस सर। और कितना टाइम लगेगा? सर बस 10 मिनट सर, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो चलिए आप लोग, अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। तो टर्न लेफ्ट के लिए हो गया आपको, और फिर सेम जो पावर है उसको हम बाकी जो 0 0 कर देंगे, ठीक है ना। अभी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, ओके। तो अभी आप देख रहे हैं कि टर्न लेफ्ट में हमने टचअप किया तो वो 0 हो गया। अब हमारे पास जो आ गया राइट का, तो राइट के लिए आपको क्या क्या बताना है, आपको कौन कौन बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, टच डाउन में टच अप में कौन कौन, यस। सेम आपको टर्न लेफ्ट करना है तो टर्न राइट मुड़ना है, अभी क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड का स्पीड ज्यादा करें. गुड, किसने बताया,
ओके, तो मैं यहाँ से मोटर ही चेंज कर देता हूँ। मोटर 2 जो है उसका पावर ज्यादा होना चाहिए, मोटर 1 का पावर कम हो जाना चाहिए। गुड, टच डाउन करोगे। यस, एक सेकेंड। ठीक है, अब अभी सेम चीज हम देखिए, अभी आपको करना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, तो जो इसमें आपको राइट जाना है, राइट जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, राइट वाला जो है, यानी कि जो मोटर नंबर 1 है उसका पावर हमने 0 कर दिया, और मोटर 2 जो है लेफ्ट की तरफ वो क्या हो रहा है, 30 में है पावर, तो वो इधर आ गया। अब आपको बैक जाना है, मूव बैकवर्ड। तो बैकवर्ड के लिए आप क्या यूज करेंगे बताइए, कैसे चलाएंगे आप बैकवर्ड में? यस, कोई है आप में से शेयर करना चाहते हैं कुछ? तो अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फिर से वही मोटर लगाएंगे सर। हाँ, मोटर लगाएंगे, लेकिन मोटर का पावर क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे? माइनस गुड, तो माइनस मोटर में का हम लगाएंगे सर मोटर का गुड, वाला। तो हम क्या करेंगे, मोटर का पावर किस में दे देंगे, माइनस में, है ना? तो -30 लिखे, ठीक यस है सर। ना? तो क्योंकि हम प्लस में है तो हमारा रोबोट आगे जा रहा है, लेकिन माइनस में होगा तो वो रोबोट क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। तो हमारा कोड कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको देखिए रोबोट चल रहा है, तो रोबोट को रोकने के लिए भी चाहिए, क्योंकि आप मान लो इमरजेंसी में आप लैंड कर मतलब रोक रहे हो, तो रोकने के लिए हमें एक बटन और लगाने पड़ेंगे, जिसका हम नाम रख देंगे स्टॉप का। क्या रख देंगे? स्टॉप यस, स्टॉप सर। ओके, तो हमने स्टॉप का लगा दिया एक, या फिर डिसकनेक्ट का लगा देते हैं। ओके, डिसकनेक्ट का लगा दिया हमने, तो हम डिसकनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा क्या होना चाहिए, बटन जो डिस्कनेक्ट का है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा रोबोट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो रोबोट का डिस्कनेक्ट का हम क्या कहाँ से लेंगे, मोटर इसका ब्लूटूथ क्लाइंट का जाएगा, तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट का आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्लूटूथ क्लाइंट 1 डिस्कनेक्ट। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका रोबोट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी आपका रोबोट ऑन कर लेते हैं हम दोबारा से, अभी ऑफ हो गया था। अब हमारे हमारे पास एक फोन चाहिए जिससे हम अपने इसको रोबोट को चला सकते हैं। तो मेरे पास एक फोन है, और इस फोन में मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन पे इसको, और ये आप मेन डिस्प्ले पे देखेंगे तो मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, और इसका एआई कंपेनियन के थ्रू मैं इसको रोबोट को इस एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो मैं एप्लीकेशन आपको बना के दिखा रहा था, अभी डिस्प्ले पे जो हमारा दिख रहा था वो मेरे फोन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे, ये सर नो? यस सर गुड, तो अभी जो एप्लीकेशन आपके यहाँ पे आ गया, अब हम सेम चीज क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो हमारा कनेक्ट का ब्लूटूथ यहाँ लिखा हुआ है, कनेक्ट ब्लूटूथ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये हमारे पास हमें हमें यहाँ पे एड्रेस देगा, किसका, इस ब्लूटूथ का, जो रोबोट में ब्लूटूथ है। तो रोबोट का ब्लूटूथ जो है वो उसको हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन है रोबोट का ब्लूटूथ। अब हमें इस रोबोट का ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है, तो हम अपने फोन में जाएंगे और वहां से ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ब्लूटूथ को पेयर न्यू डिवाइसेस में क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ब्लूटूथ का है वो आ गया, EV3 लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, यहाँ देखेंगे EV3 आ रहा है। यस सर गुड, हमने EV3 पे क्लिक किया और कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो कनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद पासवर्ड मांग रहे हैं 1 2 3 4, मैंने पासवर्ड डाल दिया, आप देखेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे डिवाइस कनेक्टिंग में है। अब जैसे ये कनेक्ट होगा, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ करने के लिए, मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, अपने रोबोट से, तो रोबोट को मैंने अलाउ कर दिया है। अब ये जैसे ही कनेक्ट होगा, फिर हमारा जो इसका जो एड्रेस है, जो रोबोट का एड्रेस है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे जो कनेक्ट होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पे शो हो जाना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, अब हम इसको एप्लीकेशन में जाएंगे, दोबारा से कनेक्ट ब्लूटूथ पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेते हैं बस। सर क्या हो गया सर? हाँ बस कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद चलने लग जाएगा। एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट होने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है आपको ब्लूटूथ से, ठीक है। तो ठीक ये है जब सर, कनेक्ट ठीक। हो जाएंगे ना, फिर ये चलने लग जाएगा। जो आपने बनाया है रोबोट, जो एप्लीकेशन बनाया है, इसके थ्रू आप चला सकते हैं, जैसे हमारे ओके पास सर, ओके। रोबोट से रिमोट से कंट्रोल करते हैं वैसे ही, ठीक ओके है। ओके। एक बार दोबारा से मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट करके। हाँ सर, हमारा हो गया है वैसे, बस एक बार चेक करना है, तो उसके लिए हम ब्लूटूथ बस कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे चला सकते हैं। So Navalji, are you trying to connect Bluetooth? यस, With Okay, so if there's any issue coming up, no worries. You can show a video where, the robot is being controlled by the app, and then you can represent it in the offline session if there's any issue coming up. So everyone, please tell in the chat what all have you learned till now. सर आपको क्या हुआ इसका? हाँ एक सेकेंड, मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ दोबारा से, ओके कनेक्ट सर। करता हूँ, ठीक है।
तो अभी कनेक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, वैसे हो जाता है कभी कभी। ठीक है नवल जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट और एक उसका और एक सेशन बाद में रहेगा, मे जी बी सर। अराउंड 22nd या 23rd को और एक रोबोटिक सेशन रखेंगे, है ना। तो हाँ जी सर। बाकी ऑफलाइन पे फिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा ले में। ओके, तो आप समअप कर दीजिए, है ना। ओके, ओके। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि आज हम कैसे अपने रोबोट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये सारे सॉफ्टवेयर और जो बिल्ड गाइड है वो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने चेक किया कि आपका रोबोट जो है वो अभी उसके लिए आपने फिर एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, है ना। तो इस तरह से चीजें आप कनेक्ट करने के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं रोबोट को बिल्ड करने के लिए। तो आपने देखा कि रोबोट बनाना कितना ईजी है ना। पहले हमने उनको 3D में डिजाइन किया और फिर हम उसको फिजिकल में बना रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you for your session. सर इसका वीडियो लेक्चर कहाँ मिलेगा? बहुत मजा आया, हाँ, मिल जाएगा आपको, वीडियो भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। बहुत मजा आया। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ओके ओके, तो आज थैंक का यू। सेशन थैंक्स सर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नवल जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। और एक सेशन रखेंगे। हमें है उजाला अंधियारा मिटाने का, हमें है हौसला नई उमंग बनाने का, हमें है एक जोश हर मंजिल पाने का, हमें है एक जज्बा हर जिंदगी सजाने का, हमें है जोश हर मंजिल को पाने का, हमें है एक वादा एक सुनहरा कल बनाने का, हम हैं जिंदगी, हम हैं हर खुशी, हम है वो रोशनी जो बनाए आपका भविष्य और उज्जवल। हम हैं ONGC।